सुभान, ये जो लंदन वाले होते हैं ये सामने देखकर गाड़ी नहीं चलाते क्या? गाड़ी चलाने के लिए तो आगे ही देखना पड़ता है ना। आप क्यों पीछे देखकर गाड़ी चला रहे हैं? कमबख्त शीशा भी शर्मा रहा है। बताओ ना, इतने प्यार से किसे देख रहे थे, मुझे या इब्बू को? मुझे पता है इबादत अप्पी कि मन्नत अप्पी कहाँ गई थी। कहना क्या चाहती हो निगार? कहाँ थी मन्नत? आप लोग सुनोगे ना तो आपके जबड़े बाहर आ जाएंगे। निगार की बच्ची, एकदम चुप। इब्बू से ऑलरेडी मुझे इतनी डांट पड़ चुकी है, तुम्हारी वजह से अगर कुछ सुनने को मिला ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। और मैं वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स ही लेने गई थी। अरे बहका नहीं रही अप्पी, मैं तो बस ये बोल रही थी कि आप वहाँ गाड़ी में। चुप। अप्पी आप उस लड़के के साथ। कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम ये बताओ, तुम यहाँ क्या करने आई थी? हाँ, जासूसी कर रही थी ना? बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हारी शिकायत ना हिना दादी को लगाऊंगी मैं। हीना दादी? हाँ, हीना दादी। और उसके बाद भी अगर बात नहीं बनी और तुमने इब्बू को मेरे खिलाफ कुछ गलत शलत कहा ना, मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगी। इसके बाद लगाना तुम इधर की उधर। हिना दादी को बता देंगी, जुबान भी काट देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़ुबान काटने के साथ साथ तुम्हें ना मैं गंजा भी कर दूंगी। उसके बाद तुम निकलना घर के बाहर, बनना इन्फ्लुएंसर। क्या खुसफुस कर रहे हो तुम दोनों? निगार, क्या कह रही थी तुम? मन्नत फर्स्ट एड बॉक्स लाने नहीं तो कहाँ गई थी? इब्बू मैं ना। तुम चुप रहो। निगार तुम बोलो। डरो मत निगार, यहाँ देखो, बताओ मन्नत कहाँ गई थी? गाड़ी। इबादत, छोड़ो ना इबादत। अब मन्नत अगर फर्स्ट एड बॉक्स लाना भूल गई तो कौन सी बड़ी कयामत आ गई। यहाँ वो कई बार होता है ना कि अपने किसी को चोट लगती है या अपने किसी का खून निकलता है तो सामने वाले को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। आई थिंक मन्नत के साथ भी वही हुआ, राइट? इनफैक्ट आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ, खून निकल रहा था, तुमने दुपट्टा बांध दिया, आई एम ओके, रिलैक्स गाइस। इसे कहते हैं समझदारी। एक लम्हे में सुभान मेरी फीलिंग्स को समझ गया। थैंक यू सुभान, यू सो स्वीट। अच्छा, अब मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलते। क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलो ना। चलते हैं, वो कुछ काम याद आ गया। कौन सा काम? पीर बाबा की मजार पे कुछ मांगने आया था, लेकिन कुछ मांगने की इबादत से पहले मन्नत पूरी हो गई। ऐसी कौन सी मन्नत थी जो इबादत से पहले पूरी हो गई? बताने की जरूरत है क्या? मन्नत मेरे सामने है और तुम भी। अब थोड़ा बहुत लिख लेता हूं मैं एक्चुअली, तो तुम दोनों के लिए कुछ लिखा है। तुम शायरी करते हो? ऑफ कोर्स, मेरे खून में है, नाना जान से मिला। तो सुनाओ ना। अब क्या कहते हैं? इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, तेरे चेहरे को ताबिंदगी मुबारक हो, तुम दोनों को सालगिरह मुबारक हो। ये दिलकशी, ये लबों पे हंसी, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी सालगिरह की खुशी, मुबारक हो। Well, happy birthday to you. थैंक यू। And to you. थैंक यू। Well, दुआ है खुदा से मेरी कि
तुम दोनों की हर ख्वाहिश पूरी हो। हाय क्या बात है भाईजान, काश मेरा भी बर्थडे होता आज। बताइए तुम दोनों को मुझसे क्या चाहिए? अब मेकअप किट। कुछ नहीं, तुमने हमें दुआएं दी वही काफी है, और तुमने हमारी जान भी बचाई, उससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अब घर चले, अब बहुत लेट हो रहा है, चल। अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन तो मौला, मन तो मौला, मन तो मौला। ये मन्नत अप्पी का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी सुभान की बाहें पकड़ ली, वहां गाड़ी में उसकी वो कौन था? खैर दादी जब वो वीडियो देखेंगी तब पता चलेगा। जब से ये सुभान लंदन से वापस आया है मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। कोई माने या ना माने मगर वो सुभान जरूर अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए आया है। और वो हीना बाजी तो पहले से सुभान और मन्नत के निकाह के ख्वाब सजाकर बैठी हैं। अरे क्या खोद रहे हो तुम? अपनी दादी को दफनाने का इरादा है क्या? सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जो करना है जल्दी करो अरमान, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। दादी अम्मी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तो क्या कोशिश कर रहे तुम? जुबान लटका के उस मन्नत के आगे पीछे फिरते रहते हो तुम। बुरी बुरी नजरों से देखने के अलावा तुम्हें कुछ आता है क्या? देख लेना अरमान, आज नहीं तो कल सारे घर वालों को तुम पर शक हो जाएगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि उस इबादत को तो पहले से ही तुम पे शक है। तुम्हें जो चाल चलनी है जल्दी चलो, वरना वो इबादत ना हमारे सारे मंसूबों पे पानी फेर देगी एक दिन, देख लेना तुम। मैं भी इसीलिए परेशान हूँ दादी अम्मी, जब भी कुछ करने जाता हूँ तो वो इबादत बीच में आ जाती है। समझ नहीं आ रहा दादी अम्मी, आखिर करूँ तो करूँ क्या? उसे कैसे रास्ते से हटाऊं? इबादत की फिक्र करना तुम छोड़ दो अरमान। उससे निपटने के लिए अब कायनात आ चुकी है घर में, और कायनात उस इबादत को ठिकाने लगा देगी। कैसे दादी अम्मी? दुआ चाची और हमीदा नानी के रहते कायनात फूफी इबादत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम कायनात को जानते नहीं हो अरमान, दो धारी तलवार है वो, उससे ना वो इबादत बचेगी और ना ही वो राज जो 22 साल से दफन है। अगर दोनों बहनों को पता चल गया कि वो सगी बहनें नहीं हैं तो फिर क्या होगा? मेरा यकीन कीजिए दुआ, मैं कभी भी हमारे बच्चों को इस बारे में नहीं बताऊंगी। देख लेना तुम, उस राज के खुलते ही इस घर में सबकी जिंदगी बदल जाएगी। अब देखो क्या क्या तमाशे करती है कायनात इस घर में। अम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? कायनात एक दिन एक साल जैसा कर दिया है। सोचा था अपनी अम्मी की गोद में सर रखकर सुकून के कुछ पल गुजारूंगी, लेकिन दुश्मनों को कहाँ मंजूर है। ये क्या अनाप शनाप बक रही हो कायनात? दुश्मन कैसे बुला रही हो तुम? अरे यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। और जहां तक बात सुकून की है, वो तो तुम गई थी सबका खत्म करके। क्या कहा आपने? देखो मुझे इस तरह से तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना अरमान बेटा, कायनात सब संभाल लेगी। अब बस देखते जाओ, इस घर में वो तमाशा होने वाला है जो हमारे जी को बहुत खुश करने वाला है। बिल्कुल सही कहा दादी अम्मी, मैंने जितना कायनात फूफी के बारे में सुना था, ये तो उससे भी सूखना तेज है। हाफिज तुम समझाओ ना इसे, क्यों छोटी सी बात का तमाशा बना रही है? बाजी आप बताइए मैं क्या समझाऊं? जब कायनात को इस घर में कोई पसंद नहीं करता तो हमें एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहिए। हाफिज
बाजी, आपने मुझे बोला हफीज चले जाओ, मैंने हिंदुस्तान को पलट के भी नहीं देखा। आपने कहा वापस आ जाओ, मैं लंदन में सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ गया। बाजी, मैं मानता हूँ कायनात ने गलतियाँ की है, पर उस गलती की सजा हमने 22 साल भुगती है। बाजी, अपने घर, अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान से दूर रह के। बाजी, आपके कहने पर ही वापस आया था ना मैं, फिर भी आपके और अम्मी के दिल से गुब्बार नहीं गया। बाजी, अब कायनात तो क्या, मुझे भी इस बात का बुरा लगा है, तो हमारा चले जाना ही ठीक है। बाजी, सोफी, जब तक फ्लाइट का वक्त नहीं होता ना, मेरे लिए होटल बुक करो, और मुझे यहाँ की गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करनी है। टैक्सी को बुलाओ। कायनात, ये क्या बोले जा रही हो? अम्मी मगर मैंने जितना कहा है बस उतना करो सूफी। हाँ ओके। सूफी रुक जाओ, क्या हो रहा है यहाँ? और गाड़ी क्यों बुक करी जा रही है? कायनात, तुम कहीं जा रही हो बेटा? हाँ अम्मी, मैं लंदन वापस जा रही हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? अभी अभी तो आई हो और तुम जाने की बात कर रही हो। बोलो ना मेरी जान, किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये करामात हमीदा बेगम की ही होगी। अम्मी, खाला जान को मैंने कभी गैर नहीं समझा, लेकिन इन्होंने हमेशा मेरे साथ सास वाला ही रिश्ता निभाया है। पता है आपको ये मेरे बारे में क्या बोल रही थी? क्या? मैं बताती हूँ आपको। तू कहे तो मैं कायनात को अपनी खिदमत में इतना मसरूफ कर दूं कि उसे मन्नत और इबादत के कान भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है? अरे ऐसे ऐसे ताने दूंगी उसको कि उसके कान बहरे हो जाएंगे। आपका खून कब खोलेगा मेरे लिए? हाँ, सालों पहले भी मेरी सास ने मेरे पति को हुक्म देकर मुझे इस घर से निकाल दिया था, और आज भी मैं इनकी वजह से ही जा रही हूँ। आप बोलिए कि शादी होने के बाद ये घर जरा सा भी मेरा नहीं रहा? बोलिए अम्मी। नहीं मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ अम्मी, आप एक काम करिए, आप ना ऐलान कर दीजिए कि मेरी बेटी मेरे लिए बढ़ चुकी है। तब मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। और वैसे भी यहाँ इस घर में मेरे लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं है। कायनात, जगह होती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। अम्मी बस कीजिए, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? वो पहले से ही गुस्से में है। अरे इसका गुस्सा मेरी जूती की नोक पे। अम्मी! क्या अम्मी अम्मी? मैंने ऐसा कर क्या दिया है? एक छोटा सा मजाक ही तो किया है, इस लड़की ने उस बात का पतंगड़ बना दिया। इसकी इन्हीं हरकतों से जाहिर होता है कि इसका दिल साफ नहीं है। अम्मी चुप कर जाइए। नहीं नहीं, बोलने दीजिए ना, मुझे भी तो पता चले कि इनके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। किसी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जहर नहीं है कायनात। और अगर ये चुप नहीं कर रही है तो तुम चुप कर जाओ ना, तुम तो छोटी हो इनसे। ऐलान कर करके जहर ये उगल रही है, और आप कह रही हैं कि इनके दिल में मेरे लिए कोई जहर नहीं है। देखो कायनात, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, तुम भी तो। आप कुछ नहीं समझती। आपकी अम्मी को जरा सा भी सहूर नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। एक आपकी अम्मी है जो हर वक्त मुझे जलील करती रहती है, दूसरी मेरी अम्मी है जो हर वक्त आपको पलकों पे बिठाए घूमती रहती है। तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं कायनात, मैं चली जाती हूँ। अरे कायनात, ये जो मुकाम है ना, ये मेरी बेटी ने खुद बनाया है। अपनी माँ से ज्यादा प्यार किया है उसने तुम्हारी अम्मी को। तुम मेरी दुआ से बराबरी करोगी? अरे ये अपने ससुराल में ऐसे ही चहीती नहीं बन गई सबकी। और अगर इसके जितनी इज्जत कमाना चाहती हो ना कायनात, तो खानदान में जहर घोलना बंद करो।
ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं खानदान में जहर घोल रही हूँ? कौन से भाग उजाड़ दिए मैंने खानदान के? बोलिए, कितने लोग मारे गए हैं मेरी वजह से यहाँ पर, बताइए। या मेरे मौला, मुझे उठा ले, मुझे मौत दे दे मेरे मौला, नहीं जीना इतनी जिल्लत के साथ मुझे। तौबा 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 कायनात, ऐसे बेजान आंसू तो मगरमच्छ भी नहीं बहाते हैं, समझी तुम? और खुदा के वास्ते ये सारा तमाशा करना बंद करो। मक्कारी की हद खत्म कर दी है तुमने। मम्मी ये क्या बोले जा रही हैं आप? हमें अरे बस करो हमीदा, खुदा के लिए बस करो। मेरी बच्ची, इतने सालों बाद मेरी बच्ची पर्दे से घर लौटी है, एक दिन भी नहीं बीता और तुमने उस एक दिन को एक साल में तब्दील कर दिया। अरे मेरी बेटी की अच्छी तरबियत है कि वो लिहाज कर रही है, इसीलिए तुम्हारे मुंह नहीं लग रही। आहा, माशाल्लाह, ये खामोशी है तो फिर बोलना किसे कहते हैं? अरे ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारी इस बेटी के साथ? पूछो अपनी बेटी से। अरे हल चलवा दिया है क्या इससे? कोड़े बरसा दिए क्या इसके ऊपर? या सारे घर का काम करवा दिया है तुम्हारी बेटी से? सब कुछ तो दे दिया है इसको, यहाँ तक कि अपना बेटा तक दे दिया। अब और क्या चाहती है तुम्हारी बेटी? अम्मी ये क्या बोले जा रही हैं आप? खुदा के लिए चुप कर जाइए। अम्मी खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। तू चुप हो जा हफीज, अपनी बीवी की हिमायत मत कर, बल्कि इसकी जो जुबान है ना उस पर लगाम दे। समझा इसे, बता इसे कि बड़ों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। शायद बाहर रहकर ये सब भूल गई है। ये खबरदार जो तू अपनी माँ के खिलाफ गया अपनी बीवी की तरफदारी करने के लिए। सुना तूने? जरा मेरी सुनो। तुम मेरी बेटी पर बात को बढ़ाने की तहमत लगा रही हो ना? अरे खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम क्या कर रही हो? समझ रहे हो अरमान, क्या आग लगाई है कायनात ने? अब तो बस बुनियाद बिछाई है उसने, असल खेल तो अब शुरू होगा। मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन दादी अम्मी, मुझे तो हमीदा नानी जीती हुई नजर आ रही है। अरे ना ना, कायनात ने अपने भाई को खोया है अरमान। जब तक वो इबादत और दुआ को खून के आंसू नहीं रुलाएगी ना, चैन से तो नहीं बैठने वाली है। देख लेना तुम, जीत तो कायनात की ही होगी। हफीज, मुझे नहीं लगता कि ये मामला सुलझने वाला है। प्लीज कायनात को समझाओ। अगर कायनात समझ जाएगी ना तो ये झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। बाजी आप माहौल देख रही है ना, इसमें आप क्या चाहती है? मैं कायनात को क्या समझाऊं? बल्कि आपको अम्मी को समझाना चाहिए बाजी। बाजी ठीक है, अम्मी ने कायनात के साथ मजाक किया, पर अम्मी को अपनी गलती माननी तो चाहिए ना। इन्हीं सब मामले से बचने के लिए मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ हिंदुस्तान से वापस लंदन जाने का फैसला किया है। देखो हमीदा, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। कायनात तुम्हारी बहू होने से पहले मेरी बेटी है। उसके साथ मजाक करने की हिमाकत कैसे की तुमने? अरे भाई, मजाक उड़ाया नहीं था, एक छोटा सा मजाक किया था बस। और ये क्या तुम मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी लगा के रखे हो? हाँ, ये जो है ना, ये तुम्हारी बेटी थी, अब ये मेरी बहू है, समझी? समझने की जरूरत तो तुम अम्मी, अरे बेकार की बातें करेगी तो ऐसे ही खांसी होती है। तकलीफ देती है मुझे। अभी आप चुप हो जाइए ना, कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। मैं ही सबके लिए काटा हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ। ये गीदड़ भपकियां सुनाना बंद कर दो कायनात। अगर तुम्हें जाना होता ना तो कब की चली गई होती। यहाँ महफिल सजाकर बातें नहीं बगाड़ रही होती। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है? खाला जान ने मेरी गैरत का खून कर दिया है। गैरत का खून? अरे गैरत जिंदा भी है तुम में। और तुम्हें ना मैं बहू बनाकर लाई थी, अम्मा बनाकर नहीं लाई थी कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुन लूंगी। वाह दादी अम्मी, हमीदा नानी का तो वो जवाब ही नहीं। पिटाई करूं मैं तेरी? हम लोग कायनात की साइड में हैं, बेवकूफ। सॉरी अम्मी, चुप भी कर जाइए। तू चाहती है कि मैं चुप हो जाऊं ना, तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर कमअकल लोगों की फौज खड़ी हुई है। क्या कहा? कमअकल? उसकी इतनी मजाल? मैं अभी देखती हूँ उस फर्रुखाबाद वाली को, मुझे कमअकल बोलेगी? खुद क्या है?
सुभान, एक बात बताओ, ये जो लंदन वाले होते हैं ये सामने देखकर गाड़ी नहीं चलाते क्या? नहीं, गाड़ी चलाने के लिए तो आगे ही देखना पड़ता ना। तो जनाब आप क्यों पीछे देखकर गाड़ी चला रहे हैं? कमबख्त शीशा भी शर्मा रहा है। नहीं मन्नत, वो मैं क्या वो मैं? बताओ ना, इतने प्यार से किसे देख रहे थे, मुझे या इब्बू को? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना सुभान, तो जल्दी बताओ कि इबादत को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो?